हेलो। मैं 2 दिन से सोच रही थी, मेरे को लगता है हर चीज़ का मेरा बिगिनिंग ऑफ द वीडियो ऐसे ही होता है। फिर मैं आलस खा गई। अपने चैनल पे वीडियो डालने में आलस खा रही हूँ। सर्दी आ गई हूँ तो सर्दी आ गया है और उसमें जिम कंटिन्यूएशन हो रहा है, तो इट शुडंट बी अ स्टिग्मा कि कोई जिम कर रहा है तो इतना जिम 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 करे, बट मेरे लिए हो गया है बिकॉज आई नेवर डिड इन माई लाइफ एज अ जिम। ठीक है, कभी ना कभी स्पोर्ट्स में जब जब मौका मिलता था, ज़ीरो पीरियड इन स्कूल, तब तब खेली हूँ। ऐसे कभी जिम को इतना सीरियसली नहीं ली थी। अगर बचपन से वो सब रहता तो इतना जिम जिम नहीं करते हम लोग। अब मैं देखी हूँ कि अक्सर उसी चीज़ के बारे में ज़्यादा बात करते हैं जिनके बारे में उतना नया हो, मतलब बेसिकली क्योंकि इतना दिन से मैं इंडिया में रही। ठीक है, इंडिया के साथ एक डिफरेंट टाइप ऑफ अटैचमेंट है मॉम के लिए, बट बातें ज़्यादा यहाँ की करती हूँ क्योंकि ये भी नया है। कुछ दिन में ये भी पुराना हो जाएगा शायद। फिर से मैं जहाँ पर जाऊँगी वहाँ की बातें करने लगूँगी, अगर गई तो। घूमने के लिए तो जाऊँगी, रहने के लिए मुझे पता नहीं। हम तो फ़कीर हैं भाई, झोला उठा के, है ना वो मोदी जी का डायलॉग, झोला उठा के चले जाते। ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर है, उनको जाना भी चाहिए। तो वही आई थिंक कुछ 4 वीक्स और समथिंग हो गया, लेस देन 4 वीक्स आई थिंक, हाँ लेस देन अ मंथ। मैं देखी कि ठीक है, मैं वॉइस नोट्स वो भेज रही थी कुछ कुछ दोस्तों को। उतना जल्दी उतनी सारी बातें टाइप नहीं होती है। अगर कोई पूछे आप कैसे हैं, दैट्स अ वेरी डीप क्वेश्चन फॉर मी। कोई कोई बोलता है चोल छे, कोई बोलता है चल रहा है, ये टॉप टॉप आंसर्स हैं। मैं बोल नहीं पाती हूँ चल रहा है या ये, बिकॉज हाउ आर यू इज़ अ वेरी एंटरटेनिंग टॉपिक फॉर मी, वेरी एंटरटेनिंग क्वेश्चन। तो मैं उसका वैसे ही रिप्लाई करती हूँ, क्या कुछ मतलब एकदम डिटेलिंग। तो अभिषेक बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि यार इतना डिटेल में सबको क्यों, मतलब सबको इतना क्यों ट्रांसपेरेंट हो। हम बोले मैं कभी जानी ही नहीं कि अपने आगे अपने चारों तरफ वॉल्स क्रिएट कैसे करते हैं। मुझे लगता है कि जैसी मम्मी थी कि कोई भी टाइम पे किसी से भी बात कर देना, किसी भी माहौल में, एकदम भी उसको बुरा लगे कभी, देन वो चुप हो जाती है। कोई चीज़ का दुख लगा है तब। पर उसके अलावा जो भी इमोशंस है, शी यूज्ड टू टॉक विद एवरीवन। फैमिली मेंबर्स हो, पड़ोसी वाले हो, दूध वाला हो, कितने सारे गार्डनर्स हो, सबसे ऐसे बात करती थी। एंड अपने सभी बताती थी कि अभी मैं दाल चढ़ा कर आई हूँ, अभी आपसे बात कर रही हूँ, मेरे को जाकर देखना है, पापा का ड्यूटी है, वो आएंगे। तो मेरे को लगता है उन्हीं से आया है मुझे, नहीं तो और इतना क्यों मैं बकबक करती। पर ठीक ही है एक तरह से, जैसे हो तो हो, क्या कर सकते हैं। अब ये किसी को अगर तकलीफ पहुंचाता है तब बंद करना होगा, पर तकलीफ तो नहीं पहुंचाना चाहिए ये। कभी कभी मुझे लगता है टोन कुछ और होती हो गया होगा। जैसे आज बहुत शांति है, बहुत शांति लग रहा है मुझे, इसलिए मेरे टोन में भी देखोगे उतना झिक झिक नहीं है। पहले जैसे मैं वीडियोस में बोलती थी वो भी कम हो गए हैं क्योंकि उस समय कुछ दौर से गुजर रही थी, तो वैसा था आवाज़। बट मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं मेरे आसपास जो हर बार वैसे ही बोलते हैं एज इफ कि कुछ हुआ ही नहीं हो। एंड वो सोचते हैं कि वो मेच्योरिटी है ना। क्योंकि अगर लड़ लो किसी से और अगर अपने इमोशंस ये कर दो, तब तो फिर तुम घर नहीं रख रही हो, घर उजाड़ रही हो। यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ द बिगर पिक्चर, लाइक मेंटेनिंग योर रिलेशनशिप। मेरा यही मानना है कि जब खुद से ही इतना झूठे हो गए हो अपने लिए, मतलब इफ आई एम लाइंग टू माई ओन सेल्फ, तब फिर दूसरे का क्या ही मैं अच्छा कर सकती हूँ। इसीलिए मैं ऐसे नहीं हो पाती हूँ जैसे कभी कभी लोग एक्सपेक्ट करते हैं मेरे से, कि थोड़ा कम बोल, थोड़ा लहजा देख, थोड़ा सबक ले, थोड़ा ये करके बोल। ये लगता है मेरे लाइफ का हाईलाइट है। मैं बहुत दिनों बाद कभी भी वीडियो आती हूँ तो वो एक सबकॉन्शियसली कुछ जो रह जाता है मन में वही निकलता है। एंड वो अपने को देखती हूँ तो मेरा दिमाग में यही सब घूमता है कि
इतना साल हो गया, ये लोग मुझे एक ही बात बोलते रहते हैं, और कभी जब ये बात बोलना बंद कर देते हैं, देन आई थिंक कि मे बी आई हैव स्टॉप्ड वर्किंग, और मे बी आई हैव स्टॉप डूइंग, मे बी आई एम जस्ट हाइबरनेटिंग। तो ये भी एक वो अच्छा तरीका है जानने का कि आप अपने लाइफ में कुछ कर रहे हैं। तो अगर गालियाँ पड़ रही है तो ठीक है, दैट्स अ सिग्नल कि आप अपने लाइफ में कुछ कर रहे हो। और मैं जब ऐसे बोलती हूँ ना, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं टॉपिक क्या दूँ वीडियो का, इसलिए मैं कभी कभी अपडेट्स दे देती हूँ। क्योंकि ये तो मतलब मेरी मन की बातें हैं, पर मन की बातें तो ऑलरेडी मोदी जी ले लिए हैं। चाय पे चर्चा, मन की बातें, इतने सारे पॉडकास्ट आ रहे हैं, तो ये सब सब इसलिए मैं अपडेट्स दे देती हूँ। वो अब मान लो 1 महीना में मेरे 4 वीडियोस आ गए, तो अब जून अपडेट्स, अक्टूबर अपडेट्स वैसे दे नहीं पाती हूँ, तो फिर कुछ एक लिख कर वैसे लिख देती हूँ। मैं कभी ये कोशिश नहीं करती हूँ कि वो ट्रेंडिंग कौन सा है और फिर उसका कीवर्ड डालूँ, और अभी तो मोनेटाइजेशन ऑफ भी है, तो वही है, वो क्या ही रहे, वही इग्नोर करो, इग्नोर करो, वीडियो बनाओ, बात मत करो, है? ऐसे ही करते हैं। मैं ये एडिट नहीं करूँगी, मैं नया वीडियो भी नहीं बनाऊँगी, ये कंटिन्यूड रहेगा। और मैं जैसे कैमरा में ऐसे क्यूट बन रही हूँ, मैं वैसे नहीं रहती। अगर ये कैमरा भी ऑफ रहता तो मैं कुछ और रहती। इतना आस्ते आस्ते क्या बात कर रही हो? थोड़ा जोर से बोलो। इतना देर तो जोर से बोल रही थी। हाँ, क्योंकि मैं अकेली थी रूम में, इसीलिए मैं आराम से बात कर रही थी। बोल रही थी, इतना जोर से बोल के साथ पकड़ लिया। हाँ ठीक है, इसीलिए अभी स्टोव में बोल रही हूँ। अभी तभी के फ्रीक्वेंसी में बोलोगी। पूरा दिन भर ये कॉल में रहता है, तब इसका सर दर्द नहीं होता है। पूरा दिन भर तुम चुप रहो, मैं अभी ये कर रहा हूँ, तुम चुप रहो, मैं अभी ये कर रहा हूँ। शाम जैसे ही होता है तो मेरा चुप्पी धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो मैं बोलती हूँ और मेरा सर पकड़ लिया, मेरा 4 शब्द सुन के सर पकड़ लेता है। इतना अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स में बात कर रही हूँ। आवाज से तुम बात करती हो तो सर के अंदर लगता है हथौड़ा चल रहा है। सर पे हथौड़ा चल रहा है, हैमरिंग इसे। क्या बोलोगे, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अब बीवी वही है तो आवाज भी तो वही रहेगा ना, कुछ कर नहीं सकते। हस्बैंड वही है तो कान भी वही रहेगा। एयर फ्रायर के बारे में बोली तो इतना एयर फ्रायर का एकदम पूछ से खा रही है। मैं अभी इमोशनल बातें कर रही थी, बट ठीक है, एयर फ्रायर का वो बोल रहा है बताने की, हाँ वो एयर फ्रायर है, उसका भूज भूज के खा रहे। तो वो एयर फ्रायर का काफी लुत्फ उठा रहे हैं हम लोग। वो एक टाइम तो वो फ्राई का है, तो एक टाइम हम सोच रहे थे कि वो जो अंदर की जो अरमान, जो उमंग भर रहे थे, वो कंप्लीट नहीं हो रहा था फ्राई के मेनू से। सो वी डिसाइडेड कि एक टाइम हम लोग एयर फ्रायर में कुछ करेंगे, सो दैट मेन तो कैलोरीज ऑयल से ही आ रहा है, जहाँ पर वो भी हम लोग आई थिंक फॉर 6 मंथ्स और समथिंग 2 से 3 टेबल स्पून में इतना इतना करी और ये कर रहे थे, वो भी ऑलिव ऑयल में। ठीक है, जो ऊपर से वो डालते हैं तो ऑलिव ऑयल का तो अलग अलग है, कोई कुकिंग का भी होता है, कोई शैलो फ्राई के लिए होता है, तो कोई सैलेड के लिए होता है। वैसे वो बर्तन भी रखता है तो इतना आवाज़ होता है। वही बर्तन धो रहा है, सब में मैं साबुन पानी करके रख दी थी, क्योंकि वो भी बताना पड़ता है इसको सांस भी लेना है कि सो दैट सांस ले रही हूँ मैं, सांस ले रही तो उसमें साबुन भर के रख देती हूँ मैं, सो दैट नेक्स्ट पर्सन जब धो रहा है तो उसको इजी रहे धो। तो ही मेरे हाथ रुके हो गए। ठीक है, अब जाओ। ठीक है अब जाओ। मेरा हाथ में कुछ नहीं होता, उसी का हाथ खराब होता है। बोलता है उसका हाथ बहुत सॉफ्ट था अभी बर्तन धोकर, जबकि ज़्यादा बड़े बड़े बर्तन में धो लिए। कोई कोई बर्तन होते हैं ना कि जब तुम उसको थोड़ा सा छोड़ोगे नहीं साबुन पानी के साथ, तो वो निकलने में बहुत मुश्किल होते हैं, और मुझे एक्स्ट्रा फालतू काम करना पसंद नहीं है। तो ये बात इसको समझ में आता नहीं है। ये हर चीज़ एकदम जैसे डेवलपमेंट करता है, इसको लगता है कि हर चीज़ एकदम कोडिंग से ही सॉल्व कर देंगे, कोई चीज़ को फुलाने का ज़रूरत नहीं है। तो अब ये एटीट्यूड हर जगह वो लगाता है, जिससे कभी कभी दिक्कत होता है। तो जो मैं एयर फ्रायर का बात कर रही थी, तो हाँ, वी आर वेरी हैप्पी नाउ कि एयर फ्रायर आ गया है अपना साथी, इट्स रियली इजी नाउ। ओवन एंड ग्रिल ये सब था, बट दैट टेक्स अराउंड आई थिंक 45-55 मिनट्स, बहुत टाइम लगता है।
because it's a big thing and we have to cook small portion of meals. So उतना logical भी नहीं था उतना बड़ा बड़ा वो use करना. So air fryer makes it a lot easy. So yeah, that's it. Already 10 minutes हो गए, so I should say goodbye.